8वां दिन, 8th डे। कुछ महत्वपूर्ण सहायक क्रियाएं, सम इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शुड, वुड। अब तक आपने 3 कालों टेंसेस की क्रियाओं का अभ्यास किया है। वहां भी आपने सहायक क्रियाओं, स्पेशल वर्ब्स अर्थात हेल्पिंग वर्ब्स का सहारा लिया था। चलिए अब कुछ और सहायक क्रियाओं का अभ्यास करें। कैन और मे ये सहायक क्रियाएं हैं। दोनों का अर्थ है सकना, पर इस सकना के अर्थों में भेद है, जिसे आप नीचे दिए गए वाक्यों में स्वयं समझ सकेंगे। कुड कैन का भूतकाल है, माइट हैव मे का भूतकाल है। कुड और वुड से वाक्य शुरू करने पर रिक्वेस्ट या आग्रह का भाव आता है। कैन के कुछ उदाहरण। रजनी, क्या तुम सितार बजा सकती हो? रजनी, कैन यू प्ले सितार? शशि, हाँ मैं बांसुरी भी बजा सकती हूँ। शशि, यस आई कैन प्ले द फ्लूट एज वेल। रजनी, क्या तुम मेरी पुस्तकें लौटा सकती हो? रजनी, कैन यू रिटर्न माई बुक्स? शशि, नहीं मैं वे अभी नहीं लौटा सकती। शशि, नो आई कांट रिटर्न देम येट। रजनी, क्या तुम संस्कृत पढ़ सकती हो? रजनी, कैन यू रीड संस्कृत? शशि, हाँ। शशि, यस आई कैन। मे के उदाहरण। छात्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? स्टूडेंट, मे आई कम इन? अध्यापक, हाँ आ जाओ। यस यू मे। छात्र, क्या मैं बाल सभा में सम्मिलित हो सकता हूँ? मे आई अटेंड बाल सभा सर? अध्यापक, हाँ बड़ी खुशी से। टीचर, यस विद ग्रेट प्लेजर ऑफ कोर्स। छात्र, क्या मैं सुरेश के साथ जा सकता हूँ सर? स्टूडेंट, सर मे आई अकम्पनी सुरेश? अध्यापक, नहीं, तुम पहले अपना काम पूरा करो। टीचर, नो यू बेटर फिनिश योर वर्क फर्स्ट। राजू, क्या तुम ये काम अकेले कर सके? राजू, कुड यू डू दिस वर्क अलोन? सुरेश, नहीं मैं इसे अकेला नहीं कर सका। सुरेश, नो आई कुड नॉट। राजू, क्या वह समय पर तुम्हारी मदद कर सकी? राजू, कुड शी हेल्प यू इन टाइम? सुरेश, हाँ कर सकी। सुरेश, यस शी कुड। राजू, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? राजू, कुड यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर? खुशी से। सुरेश, विद प्लेजर। माइट, मस्ट, ऑट टू, वुड, शुड। शायद सोहन ने उसकी मदद की। सोहन माइट हैव हेल्प्ड हिम। शायद वह यहाँ आया होगा। ही माइट हैव कम हेयर। मुझे उसके विवाह पर अवश्य जाना चाहिए। आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज। मुझे 10 बजे तक घर अवश्य पहुंच जाना चाहिए। आई मस्ट रीच होम बाय 10 o'clock। हमें अपने से छोटों से प्यार करना चाहिए। वी ऑट टू लव अवर यंगर्स। जरा यह चिट्ठी पोस्ट कर देंगे? वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज? तुम्हें कक्षा में अधिक नियमित रूप से जाना चाहिए। यू शुड अटेंड द क्लास मोर रेगुलरली। याद रखें, कैन आई वॉक, मे आई वॉक, कैन यू डू दिस जॉब, मे आई डू दिस जॉब, कैन यू सिंग अ सॉन्ग, मे आई सिंग अ सॉन्ग। ऊपर दिए गए कैन वाले वाक्यों में शक्ति, समर्थता आदि भावों का बोध होता है, और ऊपर मे वाले वाक्यों से अनुमति, आज्ञा मांगने अथवा इच्छा आदि भाव प्रकट होते हैं। कैन आई वॉक का अर्थ है क्या मुझसे चलने फिरने की शक्ति है? इस तरह मे आई वॉक का मतलब इजाजत मांगने से है, क्या मैं सैर कर लूं? वैसे तो लोग कहीं कहीं मे के अर्थ में कैन का प्रयोग करते हैं। ये बोलचाल में तो चलता है पर उचित नहीं है। जैसा कि पहले भी बताया गया है, कुड और माइट शब्द कैन और मे के भूतकाल के रूप हैं। इसी तरह आउट और ऑट और शुड का प्रयोग कर्तव्य भाव, करना चाहिए को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इन शब्दों के अर्थ को वाक्यों में इनका प्रयोग करके अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। That is all for today. Tomorrow we'll meet with the 9th day content. Till then, to improve English, read more English, listen more English, and speak more English. Thank you.